गुड इवनिंग। कैसे हैं सब। अब धीरे धीरे सबके घर में दीपावली की साफ़ सफाई शुरू हो गई होगी। मैंने भी शुरू कर दिया है। मैंने ये सफाई शुरू किया है अलमारी से ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेरे पास वही कपड़े पड़े हुए थे जिधर तिधर। तो सबसे पहले उन्हें मैं फ़ोल्ड वगैरह कर रही हूँ और जो आयरन करने लायक उसे आयरन कर करके अरेंज कर रही हूँ। और अरेंज मैं कल करूँगी, और साफ़ सफाई आज पहले ये आयरनिंग का काम कर लूँ, कल मैं सफाई का काम करूँगी। चूँकि कल चंद्र ग्रहण लगा था, तो हम लोग चंद्र ग्रहण लगने के बाद से अगले दिन पहले साफ़ सफाई, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद ही कुछ चाय पानी ये सब पी लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं मुक्कू से ही शुरू कर दी हूँ। मुक्कू को मैं स्नान वगैरह करा के उसे बांध दूँगी बाहर, वरना वो पूरे घर में पानी पानी कर देता है। उसके बाद से मैं अपना स्नान वगैरह करूँगी, और कपड़े जो भी होते हैं ना, बेड शीट वगैरह सब हम लोग चेंज कर देते हैं। जो भी शरीर पर का कपड़ा होता है, जो बाहर भीतर दिख रहा होता है, सबकी साफ़ सफाई कर देनी होती है। तो मैं वो सब करके इसके बाद से मैं पूजा करूँगी, और उसके बाद से मैं किचन में जाऊँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब। कल चंद्र ग्रहण लगा था। शरद पूर्णिमा तो था ही, और हालांकि शरद पूर्णिमा के दिन हम लोग पहले खीर वगैरह बनाते थे, लेकिन कल हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं, क्योंकि रात को ही चंद्र ग्रहण लग गया था। तो फिर चांद के पास रख नहीं पाते उस खीर को। तो और चंद्र ग्रहण लगने के अगले दिन स्नान ध्यान करके ही कुछ चाय पानी लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम उठ करके वॉक तो करके आ गए, क्योंकि मुक्कू को भी टहलाना होता है। तो वॉक करके आने के बाद सबसे पहले मैंने मुक्कू को नहवा दिया। उसके बाद से कपड़ा वगैरह जो भी था उसको साफ सुथरा करके मैं नहा वहा के पूजा पाठ सब फिनिश हो गया। और अब मैं जा रही हूँ नींबू पानी लेने। आज थायराइड का दवा भी हमने नहीं लिया, तो नींबू पानी लूँगी, उसके बाद से चाय लूँगी, तब अब मैं बाकी सब काम करूँगी। आज संडे भी है, तो मेजर काम तो हो गया। नहाना पूजा हो जाता है तो अच्छा खासा काम हो ही जाता है। तो अब मैं नींबू पानी लेके बनाऊंगी चाय, और मुक्कू को देने जा रही हूँ दूध। बातों ही बातों में मुक्कू का दूध थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया है, और ज़्यादा गर्म दूध वो पी नहीं पाता है, तो इसे मैं थोड़ा ठंडा करूँगी। हालांकि गर्मी में तो वो ठंडा ही पी लेता था, लेकिन आजकल मैं उसे गुनगुना दूध देती हूँ। मुक्कू को दूध दे दिया है, और उसके लिए मैं बना रही हूँ खाना, जिसमें मैं दलिया में ही लौकी और आलू डाल करके बना रही हूँ। और अपने लिए चाय भी चढ़ा दी हूँ। उसे लौकी से ज़्यादा पसंद कद्दू है, लेकिन लौकी ही आज बना रही हूँ, तो मैं उसी में से उसको भी दे दी। और अपने लिए भी मैं आज लौकी में चना का दाल डाल के बनाऊँगी। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी, हल्का ग्रेवी वाली। और साथ में आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। क्या है? कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान। चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में,
और आज अभी दाई आंटी अभी आई नहीं है, वो आएंगी तो उनके लिए भी चाय बना दूंगी। और मैं इधर तब तक लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ और उसके बाद से मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दूंगी। लौकी की सब्ज़ी में मैं यहाँ पे चना दाल पहले ही भिगो के रख दी थी और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब फ़ौरन डालने के बाद से मैं चना दाल को भून के और उसमें सारे मसाले हल्के हल्के डालूँगी, ज़्यादा नहीं। लौकी वगैरह में ज़्यादा मसाला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, चना का दाल है तो वो थोड़ा मसाला रहता है तो अच्छा लगता है। तो हल्का सा लहसुन अदरक और लाल मिर्च ये सब डाल के और लौकी को डाल करके मैं 2-3 सीटी दिलवा दूँगी। बहुत सिंपल तरीका है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। ठंड आते ही इस टाइप की सब्जियां मुझे पसंद आने लगती, क्योंकि रोटी के साथ खाना होता है और चावल ठंड में खाने का मन नहीं करता है, और रोटी के साथ एकदम सूखा सब्जी रहे तो भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं हल्की ग्रेवी डाल ही देती हूँ। तो अब यहाँ मैं लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। आज मैंने जैसे बताया, कल मैं सारे कपड़े को आयरन वगैरह करके रख दी थी और आज मैं सभी को जगह पे लगाऊंगी, अरेंज करूँगी जैसे अभी जहाँ तहाँ रख दिया है हमने। और इसी के साथ साथ मतलब एक प्रकार से मैं दिवाली की सफाई ही कर रही हूँ, एक एक आइटम करके एक दिन में कर रही हूँ। ज़्यादा करूँगी तो फिर समय भी नहीं मिल पाएगा, मैं बहुत थक जाती हूँ लगातार करने से। और ऐसे हल्का हल्का करते रहने से थकान भी नहीं होती है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो कुछ कपड़े जो कल मैंने धुले थे ना, वो भी सूख चुके हैं, तो मैं उसे भी आयरन करके रख दे रही हूँ जब तक खाना बन रहा है। और तब तक के साइड में अब चूँकि पूजा पाठ सब हो चुका है तो मेरे पास समय पर्याप्त बच जा रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ इनका ही ड्रेस वगैरह था, शर्ट पैंट, तो मैं आयरन करके रख दे रही हूँ। और खाना वाना खाने के बाद में तीनों अलमारी को आज अरेंज कर दूँगी। सबसे पहले मैं इन्हीं का सेक्शन सफाई करने में लग गई हूँ। और चूँकि इनका कपड़ा कम होता है, ऐसे भी पुरुषों के पास कम कपड़े होते हैं, और इनका और भी कम इसलिए होता है कि इनका ज़्यादा कपड़ा तो रहता है इनके वर्क प्लेस पे, और ये यहाँ आते जाते हैं तो उसी के लिए 2-4 रखे होते हैं। तो आते हैं तो ले के नहीं आते हैं, ना ये लाते हैं ना बच्चे लाते हैं, क्योंकि इन लोगों का कपड़ा यहाँ पड़ा रहता है। और ये जो एक ऑर्गेनाइज़र हमने लिया था शर्ट रखने के लिए, वाकई में काफ़ी यूज़फुल है ये, और बहुत ज़्यादा शर्ट इसमें अट जाते हैं और पता भी नहीं चलता। इतना ही शर्ट अगर मैं बाहर से रखूँ ना तो वो देखने से भी इतना जगह ले लेता है और बहुत अच्छे तरीके से ये सज जाता है। तो मैंने इनका अरेंज करके अपना भी कर लिया है। ये कुछ इस प्रकार से हमने अपना रखा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये बास्केट का ही प्रयोग की हूँ ऑर्गेनाइज़र के रूप में। ये सारे लेगीज़ मैंने इस बास्केट में रखा है, और ऊपर सेक्शन में जो सूट में सेट वाली है, और नीचे सेक्शन में इस बास्केट में ही मैंने फ़ोल्ड करके, जिसमें सेट नहीं सिर्फ कुर्तीज़ जो हैं वो मैंने एक साथ में रख दिया है। ये सब ऑफिस वगैरह पहन के जाने के लिए होता है। और इसमें पैजामा प्लस पैंट और प्लाजो वगैरह, और एक बास्केट में मैंने दुपट्टा रख दिया। और नीचे वाला सेक्शन अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, मैं उसमें घर में पहनने वाला नाइटी वगैरह रखती हूँ। इस बीचों बीच मेरा खाना भी तैयार हो चुका है और खाने का टाइम भी हो चुका है, तो मैं अब खाना खा लूँगी। उसके बाद से मैं बच्चे का अलमीरा और अपना दूसरा अलमीरा, जिसमें मैं साड़ी वगैरह या आउटिंग का ड्रेस वगैरह रखती हूँ, वो अरेंज करूँगी। तो यहाँ पहले मैं खाना खा लूँ और मैं चलिए टीवी देखते देखते खाना खाऊँगी। हमारे घर के रिमोट का एक श्राप है कि वो एक बार में नहीं चल सकता। जब तक कि आप इसे पीछे से पीटे, बैटरी निकाले, रगड़े, लगाए दोबारा, तभी वो चल पाएगा। तो काफ़ी इरिटेटिंग काम हो जाता है ये। फाइनली चल गया है और मैं यहाँ बिग बॉस देखते देखते खाना खा रही हूँ। और कितने लोग बिग बॉस देखते हैं बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर। और आप लोगों का फेवरेट कौन है? फ़िलहाल मेरा तो अभी कोई भी सेट नहीं हुआ कि इससे मैं ज़्यादा पसंद कर रही हूँ। अभी मैंने ढंग से देखा भी नहीं है। सर जाना नहीं है, बट अगर इतना इंसल्ट करेंगे तो सर एक अपना भी। खाना पीना खाने के बाद से मैं थोड़ी देर आराम करने चली गई, और उसके बाद से मैं अब आ चुकी हूँ बच्चों के रूम में, और इन लोगों का अलमारी सेट कर रही हूँ। इनके अलमारी में भी बहुत सारे पुराने बुक्स वगैरह भी पड़े हुए थे, तो बेटी जब आई थी तो मैंने पूछ लिया था कि कौन सा रखना है नहीं रखना है। शॉर्टिंग करके वो गई है, और कपड़ा भी वो ढेर सारा शॉर्टिंग कर दी, जो देने वाला है मैं दे के हटा दी हूँ ताकि ज़्यादा भीड़ न रहे। और सिर्फ लिमिटेड कपड़ा बच्चों का भी रखी हूँ, क्योंकि वो लोग का अपना जहाँ है वहाँ पे कपड़ा रखे हुए हैं। यहाँ तो 1-2 दिन के लिए आना है और इतना सारा कपड़ा, और एक बड़े से वीआईपी में बेटी का आउटगोइंग ड्रेस जो भी है,
और मतलब जो ना कॉलेज पहन के जा सकती हैं ना घर पे, वो सब मैं रख दी हूँ, ओकेजनल पहनने वाला लहंगा वगैरह। और यहाँ पे सिर्फ अलमारी में सिर्फ कैजुअल ड्रेसेस वगैरह रखा है। ये ऊपर के सेक्शन में मैंने भी, यहाँ भी मैं बास्केट ही प्रयोग की हूँ। और एक तरफ मैंने बाबू का जो टी शर्ट वगैरह है, दूसरे बास्केट में मैं लोअर पैंट और ऑर्गेनाइज़र जो मैंने हस्बैंड के लिए लिया था उसका 2 का सेट था, तो एक में बाबू का सब रख दी हूँ और बेटी का इसमें लोअर वगैरह यहाँ रख दी हूँ, उसका ड्रेस तो मैं अटैच ही में करके रख दी हूँ। अब मैं आ चुकी हूँ अपने अलमारी को अरेंज करने के लिए और ये सबसे ज़्यादा कष्टदायक मेरा ही अलमारी होगा, क्योंकि हम लोग के पास, महिलाओं के पास कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि मैं समय समय पे शॉर्टिंग करके मैं डंप करते जाती हूँ, जिसको देना है ले दे के मैं काम ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ मैं शॉर्टिंग कर रही हूँ, कॉटन एक तरफ, सिंथेटिक एक तरफ, और पार्टी वियर, डेली वियर, सबको मैं अलग अलग करके सेक्शन वाइज रख देती हूँ। और ये साड़ी मेरी मम्मी की साड़ी है। जब मेरे पापा के गुजरे थे तो उस वक्त मैं गई थी वहाँ पे, तो मम्मी की साड़ी पहन के ही कार्यक्रम में भाग लिया था। और आज भी मम्मी की खुशबू इस साड़ी से आती है, सो मैंने धुला ही नहीं है, वैसे ही रख दी हूँ। इसमें हालांकि सिंदूर वगैरह का दाग लग गया है, लेकिन मैं इसे एक निशानी के तौर पे रखती हूँ। और मैं अरेंज कर चुकी हूँ अपने अलमारी को। और यहाँ भी मैं ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ, जिसमें कि मैं आउटिंग वाली साड़ी वगैरह रखी हूँ और डेली वियर या ऑफिस वियर साड़ी में हैंग करके रखती हूँ। तो इस प्रकार से मैंने अपना अलमारी अरेंज कर लिया है। और नीचे मैं कॉटन की साड़ियाँ और कुछ घर में पहनने का, हालांकि घर में आजकल तो पहनती नहीं हूँ, फिर भी ऑफिस वगैरह जाने के लिए, और ब्लाउज़ और पेटीकोट्स में 2 बैग में करके रख देती हूँ, मुझे आसानी हो जाता है। तो मैंने इस प्रकार से अपना अलमारी अरेंज किया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये अरेंज का सिस्टम? पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ अपना सलाह प्लीज़ देते रहिए ताकि मैं आगे कुछ और भी अच्छा कर सकूं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।